So the question is, a small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere but having 4 into 10 to the power minus 8 coulomb charge and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. The distance between them is. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यही कंसेप्ट न जाने कितनी बार 2020 से लेकर 2025 तक न जाने कितनी बार लिया जा चुका है कि यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड को समझना जरूरी है. आइडेंटिकल स्पेयर्स क्या होते हैं? तो आपको बोला गया कि भैया ये एक स्पेयर है और ये कोई दूसरा आइडेंटिकल स्पेयर है. ये तो अनचार्ज है, यानी इसके ऊपर तो चार्ज जीरो है और इसके ऊपर चार्ज है 4 into 10 का पावर माइनस 8 कूलम. और इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को सेपरेट किया गया किसी न किसी डिस्टेंस r पर. इन दोनों के जो फोर्स आया वो आया 9 into 10 का पावर माइनस 3 न्यूटन. तो ये r क्या होगा, ये आपसे पूछा है. तो बेटा जब दो ऑब्जेक्ट को दो चार्ज बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज शेयरिंग होती है. चार्ज शेयरिंग कब तक होती है? जब तक दोनों पर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता. मगर अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता. ये एक स्पेशल केस है. आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता. तो इस पर जीरो है, इस पर ये है, इसको इसके साथ ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना भाई. क्यू एक के पास क्यू चार्ज है, एक के पास जीरो चार्ज है, तो क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाई 2 करोगे वही दोनों पे चार्ज आएगा, क्यू बाई टू. तो इसका डिवाइड बाई 2 कर दो तो इसका कितना हो गया 2 into 10 का पावर माइनस 8 गुलाम. इस पर भी कितना हो गया 2 into 10 का पावर माइनस 8 गुलाम. ठीक, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो चार्ज आ चुके हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फोर्स हमें पता है, कूलम्स लगा दो. k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर विल बी k की वैल्यू 9 into 10 का पावर 9, ये हो जाएगा 2 into 10 का पावर माइनस 8 इंटू 2 into 10 का पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई फोर्स हो जाएगा 9 into 10 का पावर माइनस 3. ये फोर्स नीचे आया है, 9 से 9 खत्म हो गया, ये आर स्क्वायर है बेटा. तो दो जो डिजिट हैं उनको हम साथ में रखेंगे, तो 2 और 2 ये 4 ही लिख लो क्योंकि 4 का रूट हमें पता है. 10 का पावर 9, 10 का पावर माइनस 16 है ना, ये 10 का पावर 9 है, ये 10 का पावर माइनस 16 है. 10 का पावर माइनस 3 ऊपर आया तो 10 का पावर प्लस 3 हो जाएगा. 9 और 3 12, 12 माइनस 16 हो जाएगा 10 का पावर माइनस 4. तो r कितना हो जाएगा, इसका रूट करो तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर. तो 10 का पावर माइनस 2 मीटर को मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है.